हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और कैसे चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप आप लोग जो है मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और मेरी जो तैयारी है वो ज़्यादा खास नहीं पर ठीक ठाक चल रही है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल बेटे के साथ कोई और नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। और ऐसे में अपने लिए और अपनी स्टडी के लिए वक्त निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसको भी ध्यान देना होता है। और आजकल स्कूल में भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो भी मेरे खाली पीरियड होते हैं उस पे कभी क्या होता है कि मेरा बेटा कभी पॉटी कर लेता है, कभी वो इधर उधर भागता है। तो मतलब आजकल ये ही चल रहा है सच में। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल के जो 4-5 दिन है ना वो बहुत ही ज़्यादा थकावट वाले हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि ड्यूटी के साथ साथ और सारी चीज़ें करना। और सबसे मुश्किल काम होता है कि उसे अर्ली मॉर्निंग उठाना। और वो जल्दी उठ जाता है तो वो भी दिक्कत है, क्योंकि 3:30 बजे तक कैसे छोटा सा बच्चा जो है इतने घंटे तक उठा रहेगा। तो बहुत मुश्किल होता है सच में। तो चलो कोई नहीं, कल तो संडे है और मंडे को जो है मेरी सास आ जाएगी, उसकी दादी आ जाएगी। और और मुझे आप लोगों के कमेंट आए थे कि स्कूल वाले अलाउड करते हैं या नहीं। तो स्कूल वाले जो है कि अलाउड करते हैं। अगर किसी की परिस्थिति ऐसी है कि अगर साथ में कोई नहीं है तो अलाउड करते हैं स्कूल वाले कि आप ला सकते हैं। पर स्टडी में, बच्चों की पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। और स्कूल में मैं कैसे बच्चों को पढ़ा लेती हूँ और मतलब कैसे मैं हैंडल करती हूँ बच्चों को, उस अपने बच्चे को। तो मेरे पास तो 2 सीनियर क्लासेस है, 11th-12th, और एक छोटी क्लास है 6th क्लास। तो 11th-12th में तो ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, कम ही है। और उस दौरान जो है मेरा बेटा आराम से चुप रहता है, इतना शैतानी वाला नहीं है मेरा बेटा। वो आराम से बैठ जाता है उस समय, क्योंकि बच्चे सामने रहते हैं ना तो वो थोड़ा शाई टाइप का है, थोड़ा शर्माने लग जाता है। तो उस टाइम पे मैं उसे चेयर में बिठा देती हूँ और उसे कुछ खाने वगैरह के लिए दे देती हूँ, या फिर उसको कुछ ऐसी चीज़ें दे देती हूँ ना कि वो उसमें लगा रहे, इस तरीके से बिज़ी रहे। जैसे कि डस्टर दे दिया, मार्कर दे दिया, तो वो भी ब्लैक बोर्ड में मार्क करता रहता है, बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं करता है। और बाकी मेरी जो है 3 ही लेक्चर होते हैं, मतलब एक 11th-12th और एक 6th क्लास का होता है। और छोटे बच्चों के साथ वो ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि बच्चे उसे काफ़ी ज़्यादा, फिर ये है कि वो मतलब छोटा बच्चा है तो उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते हैं। तो इस तरीके से मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। बाकी जो मेरे पीरियड खाली होते हैं उसमें अपने बेटे के साथ ही होती हूँ। और इस दौरान है कि उसी का ध्यान रखना होता है, कहीं वो इधर उधर ना चले जाए, कोई चोट ना लग जाए। तो मैनेज कर इस तरीके से मैनेज हो जाता है मेरे साथ, मेरा अपने बच्चे को लेके मैनेज कर लेती हूँ मैं। बाकी जैसे मैं और टाइम पे स्कूल में भी खाली पीरियड में पढ़ लेती थी, पर आजकल नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं, पहले बेटा है, पढ़ाई तो होती रहेगी, वो भी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और बस इस तरीके से मैनेज करें। स्कूल वाले भी सपोर्टिव हैं और जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं वो भी सपोर्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं लाना, तो सपोर्टिव है सारे के सारे। तो मुझे काफ़ी अच्छा स्कूल मिला है। और साथ ही साथ जो है मुझे आप लोगों के कमेंट आए थे, मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली थी कुछ, जिसमें मैंने बुक मतलब मैं पढ़ रही थी तो वो डाली थी। तो वो मैंने जो बुक है वो आजकल मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ उत्तराखंड की। तो उसमें जो है ग्रीन टन करके बुक का नेम है उत्तराखंड के लिए। तो अगर आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी है, तो आप लोग ले सकते हो। तो अभी तो मैं आजकल उसी को ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा मतलब बाकी चीज़ें पढ़ने का वक्त भी नहीं है, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो जितना भी 1-1.5 घंटे का टाइम मिलता है ना, तो मैं एक एक पेज देख लेती हूँ, उसको लाइन अप कर लेती हूँ इस तरीके से, ताकि कुछ ज़्यादा ना सही पर कुछ तो पढ़े। तो ये है। तो मॉर्निंग में भी 1 घंटा और रात को भी 1 घंटा, बाकी टाइम तो नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह नाश्ता वगैरह, खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और घर आके ना सच में किचन का हाल इतना बुरा हाल होता है, कमरे का हाल भी बुरा हाल हो रखा है, तो उसको भी क्लीन अप वगैरह करूँगी। बेटा भी सो रखा है और वीडियो भी नहीं बन पाती है, और अभी वो सो रखा है ना, तो सोचे इस वक्त जो है मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे फिर वीडियो भी नहीं बनाने देता है। इसीलिए, क्योंकि ये भी मेरा एक काम ही है, तो अपना काम अपने टाइम पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो घर के काम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे अपनी वीडियो शूट करना हो, तो सारे काम होने चाहिए और ठीक टाइम पर भी होने चाहिए। जब हम किसी चीज़ को लगन से करते हैं, मन से करते हैं, एक टाइम पास लेके नहीं करते, तो वो काम ज़रूर सफल होता है। क्योंकि जब मैंने वाईटी की भी शुरुआत की थी तो बहुत उम्मीद से की थी, और
इसलिए नहीं, अगर इसमें अर्निंग नहीं भी होती है कोई बात नहीं, पर लेकिन मेरी एक पहचान बन रही है, मुझे लोग जानते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कुछ कार्य करें तो मन से करें और मेहनत से करें, तो ज़रूर वो सफल होता है। बिना मेहनत के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है, चाहे हम वो एग्ज़ाम ही क्यों ना हो और चाहे वाईटी में वर्क करना क्यों ना हो। तो मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चलो, अब तो ये है कि डेट भी आगे बढ़ चुकी है स्क्रीनिंग की। मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था कि डेट आगे बढ़े, तो मैं तो नहीं चाहती थी, क्योंकि जितनी जल्दी हो जाती थोड़ी टेंशन भी कम हो जाती है। अब 26 तारीख को चले गया ना, तो मतलब 26 तारीख तक की टेंशन रहेगी। और वक्त तो मिला है, पर यह है कि टेंशन रहेगी तब तक, बाकी हम और चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो बस यही है। और आप लोग पढ़ते रहिए। और अभी जो है मैंने रीज़निंग वगैरह स्टार्ट नहीं किया है, तो मंडे से ही मैं रीज़निंग और अपनी हिंदी शुरुआत करूँगी। हिंदी भी देखूँगी और रीज़निंग भी करूँगी, दोनों साथ लेके चलूँगी मैं। बाकी मुझे किसी ने अपना टाइम टेबल शेयर करने के लिए बोला था, तो ज़रूर शेयर करूँगी मैं। अभी तो नहीं करा मैंने, अभी तो शेयर नहीं कर पाऊँगी, पर लेकिन ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं अपना टाइम टेबल ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि आजकल जो है इस तरीके से रूटीन बदला हुआ है, मतलब क्योंकि मॉर्निंग में भी उसके साथ कोई ना कोई ज़रूर चाहिए। तो मतलब मैं अगर उठ जाती हूँ, किचन में आ जाती हूँ, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो उठ जाता है। तो आजकल मेरा टाइम टेबल पूरा ख़राब हो रखा है। तो मंडे को मेरी सास आ जाएंगी, तो मैं आपको इस साथ ज़रूर शेयर करूँगी किस टाइम पे किस तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ और कैसा चल रहा है। और कभी कभी बहुत टेंशन भी होती है कि मेहनत कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर सोचती हूँ जो भी होगा कोई बात नहीं। ये है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इससे। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स जो हम आज तक नहीं पढ़ते थे, इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड की जीके पढ़ रहे हैं, सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो ये कि हमारा नॉलेज गेन हो रहा है, कहीं भी लॉस नहीं हो रहा है। तो बस आप लोग मेहनत करते रहिए। और जैसे भी होगा अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ अपनी स्टडी रूटीन को ज़रूर डेली जो है शेयर करते रहूँगी, किस तरीके से मेरी स्टडी चल रही है। और मुझे सोच रही थी कि मुझे वो पेपर भी लेने थे। मैं जैसा कि आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि प्रैक्टिस सेट होता है, तो जल्दी ही देखूँगी किस चैनल से लेती हूँ या फिर किसके थ्रू लेती हूँ, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। पढ़ते रहिए और खूब मेहनत करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी एक ना एक दिन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।